तो हम क्या करते हैं, पहले सेकंड मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो आया कहां से। ठीक है, ओके। तो xn + 1 इक्वल टू xn - xn - 1 बाई fxn - fxn - 1 fxn। ठीक है, 4n इक्वल टू 1 2 3 अप टू ... सेकंड जो है उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड? इसको हम कोड मेथड भी कहेंगे। तो हम इसको देखते हैं। तो इस मेथड में क्या करना है, जैसे बाइसेक्शन में क्या किया था, पहले दो गैस लिए, जैसे 0 और 1, फिर उसको डिवाइड किया, फिर उसको देखा कि क्या आ रहा है, फिर दो गैस लिए, फिर उसको डिवाइड किया। यहां पर हम पहले दो गैस लेंगे, मान लीजिए x0 और x1। ठीक है, तो मान के चलो कि x0, लेट x0 एंड x1 आर इनिशियल गैस, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, x2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 - x0 डिवाइडेड बाई fx1 - fx0। अब इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, x0 - x1 भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे तो एक ही बात होगा इफेक्ट। और यहां आपका जाएगा fx1। तो ऐसे आपको थर्ड गैस लेना है, फिर उसके बाद उसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे आया हमारे पास ये फॉर्मूला। ठीक है, तो वही बात है कि यदि रूट फाइंड कर रहे हैं तो आपके फंक्शन का जो प्लॉट है वो एक्स एक्सिस से गुजरना चाहिए, है ना। तो हमने एक ऐसे बांध लिया। ठीक है, अब मान के चलो कि ये आपका इनिशियल गैस है और इधर आपका दूसरा इनिशियल गैस है x1। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका x0 और fx0, है ना। और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 और fx1। तो ये आपका फर्स्ट गैस हो गया। तो अब बाइसेक्शन में तो हमने क्या किया था, ये दोनों पॉइंट लिए और इनको हाफ करके उसका साइन चेक किया, राइट, और वो स्लो जा रहा था। अभी हम क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन खींच लेंगे जिसको कि हम कहेंगे कॉर्ड। ठीक है, इसको कॉर्ड मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से कॉर्ड के बेसिस पे काम कर रहा है। तो एक लाइन खींच लिया, स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा कॉर्ड। अब हम ये बोलेंगे कि ये जो है पॉइंट, ये x2 पॉइंट है, ये हमारा नेक्स्ट गैस है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पहले x1 था, फिर x2 था, फिर पहले x0 था, फिर x1 था, फिर x2 जो है वो, अब ये हमारा रूट है। ठीक है, मान के चलो कि इसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूं और ये मेरा रूट है। मेरा टारगेट क्या है, रूट तक पहुंचना है। तो मैंने इसको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान लिया। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इसको मान लेते हैं, पॉइंट क्या मिल गया मुझे, x2 और fx2। तो अब मैं नेक्स्ट कॉर्ड किस में खींचूंगा, x0 और नहीं, वो एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है, वो भी, उसका भी एक मेथड है। ये जो सेकंड मेथड है वो रेगुलर फाल्सी के बाद आता है। ठीक है, दिस कम्स आफ्टर रेगुलर फाल्सी। ये एक मेथड का नाम है जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस में है ये, जैसे पहले बाइसेक्शन है, फिर रेगुलर फाल्सी है, फिर सेकंड है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ फॉर्मूला देखो, x2 जो है वो प्रीवियस दो गैस पे काम करेगा, तो वो x1 पे काम करेगा ना प्रीवियस, तो x1 पे काम करेगा। अब यहां पर इन दोनों के जो फंक्शन के साइन है वो डिफरेंट नहीं है ना, डिफरेंट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो जो रेगुलर फाल्सी में हम देखेंगे
वहां पर हमारे पास दोनों गैस का जो फंक्शन का साइन है वो डिफरेंट होना चाहिए, और यहां पर जरूरी नहीं है। तो यहां पर जब मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में कॉर्ड खींचूंगा तो वो लगभग यहां जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो ये मुझे मिलेगा x3। अब हम देख सकते हैं इसमें कि कैसे हम क्लोजर आते जा रहे हैं रूट के, फिर x4, फिर x5, फिर x6, ऐसे चलता रहेगा। अभी क्लियर है कि नहीं है बताओ? सही है ना? x3 ये दोनों पॉइंट है ना, ये भी तो एक कर्व की स्ट्रक्चर लेके बैठे हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। तो x1 और x2 के बीच में मैं एक कॉर्ड बनाऊंगा, और वो कॉर्ड x एक्सेस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो मेरा होगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड है x3 के बाद फिर x4 लूंगा, जो x3 का जो पॉइंट है फंक्शन को जो जहां वो काट रहा है, और x2 का जो पॉइंट है वो ये है, कहां ये है, इन दोनों का जो कॉर्ड है वो खींचूंगा, फिर वो और क्लोजर यहां जाके इंटरसेक्ट करेगा x4। कौन सा? किसको समझ में आ गया ये बताओ, किसके पास इसके क्वेश्चन का आंसर है? प्रीवियस टू लेकर एक कॉर्ड खींचना है, हाँ प्रीवियस टू लेकर एक कॉर्ड बनाना है। इसका सीक्वेंस फिक्स है। देखो xn+1 गैस किस पे डिपेंड करेगा? xn-1 और xn पे डिपेंड करेगा, प्रीवियस पे 2 गैस पे डिपेंड करेगा। तो प्रीवियस 2 पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं फंक्शन को, उनको मिलाकर एक कॉर्ड खींचा जाएगा, और वो कॉर्ड x एक्सिस को जिस लाइन पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा नेक्स्ट गैस होगा। ये प्रक्रिया चलती जाएगी। ऑल राइट, ठीक है। अब हमको निकालना है, मान के चलो कि हम शुरू से शुरू करते हैं, तो x0, x1 और x2। अब मुझे निकालना है x2 पॉइंट क्या होगा। इज इट राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब मैं बाकी सारा मिटा रहा हूं, अननेसेसरी चीज, केवल x2 रख रहा हूं, ठीक है। तो मैं x3 को मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। हाँ, अब मेरे लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है, x1 fx1। अब मेरा चैलेंज है x2 को निकालना। ऐसे कैसे निकालोगे आप? कैसे आपको पता चलेगा कि कॉर्ड किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? नहीं, हर बार ऐसे नहीं करना है। हाँ, लाइन का इक्वेशन निकाल के वैल्यू 0 पुट होना है। गुड गुड, तो वही करेंगे हम, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है? y माइनस कोई भी एक पॉइंट ले लो दोनों में से, f ऑफ x एक ले लो, मतलब f ऑफ x1 मैं n ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, इक्वल टू इसका स्लोप क्या होगा? f ऑफ x n माइनस f ऑफ x n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस 1। फिर यहां आ जाएगा x माइनस एक्स एन। तो ये एक लाइन का इक्वेशन है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स एन एफ एक्स एन। उसका स्लोप ये है। इसमें डाउट है किसी को? हमने इस कॉर्ड का इक्वेशन निकाला, ये जो कॉर्ड है इसका इक्वेशन हमने निकाल लिया, कोई भी रैंडम एक्स एन माइनस 1 और एक्स एन के लिए, ठीक है। अब एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करती है, मतलब y 0 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा, और ये मेरा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है x। y 0 पर x क्या होगा, राइट? तो ये x मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए, जो कि यहां पर n+1 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर एक्स एन इधर आ जाएगा, तो मेरा एक्स एन प्लस 1 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्स एन प्लस नहीं माइनस, नहीं देखो एक्स एन भी है इसमें शामिल, मैंने हाँ एक्स एन माइनस है ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्स एन माइनस ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 बाई एफ एक्स एन
माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 और यहां आ जाएगा x माइनस एक्स एन। ठीक है, नहीं नहीं क्या कर दिया मैंने, एफ एक्स एन, सॉरी तो फॉर्मूला क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे अप्लाई करते जाना है और कुछ नहीं करना है। क्या y को 0 पुट करने से आया है। ये भी क्या आ जाएगा, x1 माइनस आ जाएगा यहां पे, है ना। ये है फॉर्मूला। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन फोर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई ठीक है। तो इनिशियल गैस हम क्या लेंगे, x0 माइनस 1 ले लेते हैं और x1 माइनस 2 ले लेते हैं। तो x माइनस 1 और माइनस 2 लेके देखो एक बार क्या वैल्यू आ रही है, फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है। कैलकुलेटर निकालो अपने, इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। और इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा के बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ ओके, हमको क्या करना है कि x आएगा ना यहाँ पे, चलो x मान लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वो है जो कि पॉइंट है, मतलब जो कॉर्ड जिस x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। मतलब y तो 0 है यहां पर x की जो वैल्यू है वो मेरा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हुआ, n+2 n+1, तो n+1 हम यहां पे लिख देते हैं। ऑलराइट, -1 पे वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, है ना। -1 पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 इंटू रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे 180/पाई है ना, हाँ यही करना है ना, हाँ +1 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू आ गया -2.36588, ठीक है। और -2 पे क्या आएगी वैल्यू, 4 इंटू, अब इसी को -2 डाल देंगे हम, -2 इंटू 180/पाई डिग्री प्लस 4 हो जाएगा ना -2 पे। तो -2 पे वैसे वैल्यू की हमको जरूरत नहीं है ना। हम पहला, अच्छा x, हाँ क्या कह रहे हो, पाई बाई 180 आएगा है। नहीं डिग्री में कर रहे हैं एक्चुअली, 1 जो है ना वो रेडियन वैल्यू है, उसको हम डिग्री में कर रहे हैं, ठीक है। आपका कैलकुलेटर डिग्री में देता है वैल्यू की रेडियन में देता है, नहीं मतलब डिफॉल्ट क्या है उसमें, डिफॉल्ट डिग्री है ना, तो उसीलिए मैंने रखा है इसको,
ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले -1 किया, -1 करने से ये आ गया, फिर 1 पे वैल्यू क्या आएगी, fx1 की जो वैल्यू आई वो आ गई मेरी 0.36281। ये क्लियर है सबको यहां तक? f-2 पे जो वैल्यू आई वो आई 0.36281, ठीक है, 0 तो 0। अब हमको क्या निकालना है, तो ये हो गया, अब x2 निकालना है मुझे, है ना। तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, ठीक है। तो x1 क्या है मेरे पास, ये है -2 है, -2 लेना पड़ेगा, माइनस फिर x1 माइनस x0, तो -2 माइनस +1, 1 नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा, तो अब हमको क्या लेना है कि इसकी वैल्यू लेनी है 0.36281 माइनस 2.36588 इंटू, अब क्या लिखूंगा मैं बताओ, हाँ f(-2), ठीक है। तो 0.36281 ये कैलकुलेट करके बताओ क्या आता है। हाँ -1.86 डन, ओके। अब हमको निकालना है x3। अब हमको वैल्यू केवल किस पे देखनी है, लास्ट पॉइंट पे देखनी है ना, तो fx2 पे तो हमको देखनी पड़ेगी, उसके बाद में हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमको पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, ओके। तो fx2 पे वैल्यू क्या आएगी, fx2 पे वैल्यू आ जाएगी आपकी -0.0339992 आई मेरी। ले लो 4-5 ले लो, क्योंकि 2 तो मिलाना ही है आपको, तो और ले लो ताकि वो 2 मिल जाए शुरू में, ठीक है। तुम उधर बैठ ही क्यों रहे हो, इधर बैठ जाओ ना, इतने तकलीफ क्यों पा रहे हो। अभी देखो, इधर देखो, अब हम लेंगे x3। तो x3 कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, तो वैल्यू रखते जाते हैं सीधा, है ना। तो x2 की वैल्यू क्या है, -1.86704 माइनस 1.867, ये क्या हुआ, माइनस। अब हमको क्या रखना है यहाँ पे, x1 रखना है, x1 मतलब इसका प्रीवियस वाला है, x1 क्या है, -2 है ना, तो +2 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई fx2 क्या है, fx2 ये है ना, -0.33992 माइनस fx1 क्या है, वो है -2, तो प्लस हो जाएगा 2.36588, और यहां पर क्या रखूंगा मैं बताओ, -0.33992, ठीक है सब। हाँ गुड गुड गुड, 0 पॉइंट तो माइनस आएगा यहाँ पे, शाबाश, 0.36281 ये आ जाएगा। क्या आंसर आया इसका बताओ, -1.931 -1.931 और 235, ठीक है। चलो इसके वैल्यू निकाल के x4 निकालो, इसका x5 निकालो, 6 तक निकालो इसको, x6 करना है, ये रियली में करना है एग्जाम, इसके लिए लेबर नहीं लगाएगी, अलग से आदमी नहीं लगाया जाएगा। तो इस मेथड से आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो,
है ना। तो कल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था बाइसेक्शन से, और हम कंपेयर करेंगे कि जल्दी अप्रोच हम किस में कर पाते हैं, ठीक है। तो सॉल्व 0.1x माइनस log 10x। तो F1 और F2 को इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बनाना है इन 1 2, ठीक है। कल ये इसको सॉल्व किया था ना बाइसेक्शन के, इसको अब सेकंड से करके बताओ कि इसमें जल्दी कन्वर्ज हो रहा है, फास्टर कन्वर्जेंस प्रूव करो, ठीक है। तो पिछली बार 2 डेसिमल के लिए हमको 9 स्टेप जाना पड़ा था, अभी हम देखते हैं कि 2 डेसिमल तक रिपीट होने के लिए कितने स्टेप में ये 2 डेसिमल रिपीट हो जाता है। तो फॉर्मूला यूज करो और इसको सॉल्व करो।